इससे पहले ऐसी कभी हुई नहीं जैसी अब हो रही है। जब हम देख रहे हैं कि धनाधन 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 करके ठुक रहे हैं बंदे, एंड इट इज सो नाइस टू सी दिस हैपनिंग। कश्मीर से एक और खबर, कठुआ में एनकाउंटर हुआ। एनकाउंटर में जैश का कमांडर मार गिराया गया। पाकिस्तानी मूल का उस्मान ढेर हो चुका है। और बंदा भी था, आपको याद होगा, लाल टोपी पहनता था, बंदूकें हाथ में पकड़ के प्लाटों में दौड़े लगाता था, कभी इधर भागता था कभी उधर भागता था। वो लाल टोपी वाला मिल ही नहीं रहा कहीं पे, उसको ढूंढ ढूंढ के थक गए। आप मेरी इज्जत ले जाएं, मेरी इज्जत लूट लें, लेकिन किसी तरह मुझे बचा ले। दावे ये हैं कि हम गज़वा हिंद लड़ेंगे। मोदी कर रहा है वही ट्रंप भी कर रहा है दुनिया के साथ, मोदी कश्मीरियों के साथ कर रहा है, जिसमें कोई दो राय नहीं है। पाकिस्तान और कश्मीर भी तो है ना। कल को हो सकता है कि हालात ऐसे हों कि हम कहें जी कि इधर तो आप अमन ले आए हैं गजा में, जरा ये मकबूजा कश्मीर को भी देख लेते हैं। आप वो बनो कि जिसके लिए पाकिस्तान बना है। क्या हम गिरने के लिए बने कि कोई आप पे प्रेशर डाले नीचे गिर जाओ। बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर से कि एक बार फिर से भारतीय सेना ने पाकिस्तान का टॉप कमांडर जैश का उसको ठोक दिया है। काफी 2019 के बाद से इस कमांडर को ऊपर जो है ऑपरेशंस चल रहे थे, इसको ढूंढा जा रहा था और आखिरकार ये जो है कल पकड़ा गया और इसको वहीं ठोक दिया गया है। और इसके बाद से पाकिस्तान में मानो तूफान सा आ गया है, क्योंकि एक एक करके ये ऐसे ठोके जा रहे हैं, ठोकते जाए जा रहे हैं कि पूछने को नहीं। और वहीं अननोन गनमैन तो ये उनके यहाँ धमाल मचा ही रहा है, लेकिन लाल टोपी यानी कि जैद हामिद भी काफी दिनों से गायब है। उसकी भी वीडियो क्लिप्स काफी ज्यादा वायरल हो रही है। अगर आपने देखा होगा कि काफी दिनों से वो गायब है, वो बड़े बड़े बयान देता है भारत के ऊपर, पाकिस्तान का साइड लेकर के गज़वा हिंद के नारे लगाता है। आखिर वो कहाँ गायब हो गया? अब क्या कहीं वो भी नहीं ठोक दिया जा चुका है अननोन गनमैन के द्वारा? सबकी कांपें टांग रही हैं, नाम तक लेने की जुर्रत नहीं है इन बुज़दिलों में। मुल्क है और उसको कोई इंडिपेंडेंट स्टांस लेना चाहिए। हम शायद ये भूल जाते हैं कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर मुल्क तो है, लेकिन हमारे पे कर्जा तो देखें क्या है। एक बहुत ही ड्रेडेड आतंकी जो कि 2024 से इस एरिया में एक्टिव रहा है। इसका कमांडर लेवल का ये टेररिस्ट है। ही गोज बाय द नेम उस्मान। 7 तारीख के एनकाउंटर के बाद जब ये स्लिप किया था, तो उसके बाद से हमारा सर्च ऑपरेशन इस पूरे जंगल एरिया में लगातार जारी था। तो मुझे तो इसमें बहुत सारे प्रोस्पेक्ट्स नजर आ रहे हैं। मैं हैरान हो गया हूं कि ऐसा फैसला पार्लियामेंट को छोड़िए, पहले पूरे मुल्क में ये फैसला को हमने ले जाना था, मुल्क को ले जाना था। मुल्क है और उसको कोई इंडिपेंडेंट स्टांस लेना चाहिए। हम शायद ये भूल जाते हैं कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर मुल्क तो है, लेकिन हमारे पे कर्जा तो देखें क्या है। हम कनाडा हैं या हम फ्रांस और जर्मनी हैं कि इंडिपेंडेंट हम यानी रह सकते हैं। देखिए, कनाडा की इकोनॉमी इतनी है कि वो सस्टेन कर सकती है। मेरा पाकिस्तान अगर इनकार करता है अमेरिका को या ये अपॉर्चुनिटी खो देता है, तो उसके बाद जो ईरान का हाल हो रहा है फिर वो होगा कि जो पाकिस्तान के साथ बिजनेस करेगा उस पे 25 से 50% टैरिफ हो जाएंगे। कि भारत आहिस्ता आहिस्ता डेमोग्राफी चेंज करने की कोशिश करेगा, ताकि अगर कभी किसी मौके पर आकर कश्मीर का कोई फैसला होता है इस्तिस्वाब राय से या किसी भी और इंटरनेशनल सालसी के ज़रिए से, तो वहाँ पे वो आबादी का तनासुब इस हद तक तब्दील कर चुका हो कि वो फैसला बिलाखिर भारत के हक में जाए। और इसके ऊपर अमली तौर पर ढिठाई से और सीने पर हाथ मार के ये काम शुरू कर दिया उसने 2019 में। मोदी कर रहा है वही ट्रंप भी कर रहा है दुनिया के साथ, मोदी कश्मीरियों के साथ कर रहा है, जिसमें कोई दो राय नहीं है। हमने क्या क्या नहीं दिखाया इधर वॉशिंगटन में और कश्मीर और लंदन और ब्रसल्स में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी लॉबिंग इन कंपैरिजन टू इंडिया बड़ी वीक है। क्योंकि पाकिस्तान को एक चीज तो आपको समझ में आती है कि पाकिस्तान इज नाउ रियलाइजिंग कि भैया हमारे थोड़ा गेम हाथ से जा रहा है। मेरे हिसाब से, मेरी एनालिसिस के हिसाब से, इनके लोकेशंस कट हो चुके हैं। दे डोंट नो वहां पर टेररिस्ट हैंडलर्स हैं, उनको नहीं पता यहाँ पर टेररिस्ट कहाँ घूम रहे हैं, और टेररिस्ट को नहीं पता कि करना क्या है, किससे मिलना है, क्या करना है, बिकॉज दे हैव बीन कट ऑफ फ्रॉम द चेन। बहुत अफसोस आता है कि हमारे मुसलमान भाई जो मकबूजा कश्मीर में रहते थे और रहते हैं, उनको ये ख्याल नहीं आया, और ख़ास तौर शेख अब्दुल्ला को ख्याल नहीं आया
कि ये हिंदुस्तान जो बन रहा था ये इसलिए बन रहा था कि पाकिस्तान के साथ इनकी जिंदगी नहीं चल सकती थी। तो ये बात होती है कि बस वही आपको बात मैंने बताई ना कि ये औकात की बात है। मुझे क्यों? हमारी दोस्ती कितनी अच्छी है चाइना के साथ, हमारी दोस्ती अब हो रही है रशिया के साथ, सोवियट्स के साथ नहीं थी। लेकिन द क्वेश्चन इज, अमेरिका तो आपको बुली कर रहा है। आप वो बनो कि जिसके लिए पाकिस्तान बना है। क्या हम गिरने के लिए बने कि कोई आप पे प्रेशर डाले नीचे गिर जाओ? वो तो हर तरीके से बुली कर रहा है। अगर आप उसकी बात ना मानो, आपको याद नहीं कैरी लूगर का, आप पे सैंक्शंस डाल देते हैं, आप पे कुछ कर देते हैं और पैसे भी हम देते हैं। तुम कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना, वो तो एक जमाने में वाइस प्रेसिडेंट था कांग्रेस का, वो क्यों छोड़ा? उसको तुम नहीं बता सके कि तुम सेक्युलर हो, और शेख अब्दुल्ला को आपने फुसला दिया। ये जो आर्टिकल 370 जो स्पेशल स्टेटस दिया है मकबूजा कश्मीर को, ये टेरिटरी, फ्लैग और लेजिस्लेटर, ये तीनों चीजें उनको दिए थे। क्यों दिए थे? इसलिए कि शेख अब्दुल्ला को नेहरू बताना चाहता था, आई एम जेन्युइन, मैं तो यूनियन कंट्रोल करेगी एंड वी आर नॉट इंटरेस्टेड एंड आई एम सेक्युलर। फुसल गया। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर 35A नेहरू ने उसको ये भी कहा, अच्छा तुम समझते हो कि मैं शायद झूठ बोलूं, ये लो 35A, दी बाज कश्मीरीज जो लोकल्स नहीं हैं उनको कश्मीर में आप जमीन नहीं ले सकते, और उनको गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस ऑफ कश्मीर जमीन खरीद सकेंगे वो फिर। और मुसलमान को क्या होगा? मुसलमानों को आप फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस, थ्रेट्स और इस किस्म की हरकतें से आप उधर से निकालेंगे। देखिए, आई विल जस्ट एंड बाय सेइंग दिस, लेट मी जस्ट एंड। मुस्लिम इनको रीसेटल करेगा। हिंदू गुंडाज बेसिकली विल बी रीसेटल्ड, बीजेपी हिंदू गुंडाज विल बी रीसेटल्ड इन कश्मीर, और कि योर डिस्ट्रक्शन विल बी अश्योर्ड बाय ऑल मीन्स अगर हमारी लड़ाई हो। मगर फिर भी अगर आप लड़ना चाहते हैं तो फिर आ जाएं, शो हिम दिस। ये बातें सब छोड़े। आज तो उसने नेटो को भी हाथ में पकड़ लिया है। देखो, जब तक पाकिस्तान और पाकिस्तानी अपनी खुददारी नहीं दिखाएंगे, पाकिस्तान कभी आगे नहीं जाएगा। सारी जिंदगी वो कभी करनाता में गोते लगाता था, फिर वहां से कहता था मैं कुस्तुनतुनिया पहुंच जाऊंगा, फिर वहां से कहता था घोड़ों पे बैठ के मैं जेरूशलम चला जाऊंगा। ऐसी ऐसी कहानियां उसने कौम को कराई हैं। कई दोस्त हमारे तब भी कहते थे बहुत बड़ा फ्रॉडिया है। तो वो लाल टोपी वाला कहीं दिखाई नहीं दे रहा। जैसा कि आपने देखा कि जैसे खबरें आ रही हैं कि लाल टोपी तो गायब हुआ ही हुआ है, उसके बाद से लाल टोपी की एक क्लिप काफी ज्यादा वायरल हो रही है जिसमें उसने कहा कि मेरी इज्जत लूट लो लेकिन मुझे बचा लो। यानी कि लाल टोपी और जैद हामिद, जो कि लाल टोपी उसका नाम दिया गया है लोगों के द्वारा, वो कहीं तो फंसा है किसी चीज में, तो वो प्रॉब्लम में है, तभी उसने जो है ये मदद की गुहार लगाई है। अब कश्मीर के अंदर, जम्मू एंड कश्मीर बॉर्डर के ऊपर लश्कर का, जैश के सारे टॉप कमांडर जो है पकड़े जा रहे हैं, ठोके जा रहे हैं। अब इससे हो क्या रहा? पाकिस्तान में अफरा तफरी मच रही है। जितने भी आतंकवादी हैं सब अपने बिल में जाके छुप रहे हैं। और आपको मालूम होगा, मैंने फर्स्ट वीडियो आज की यही डाली थी कि पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के जनरल की एक शादी हो रही थी, उसकी अपनी ही शादी में लोग डांस कर रहे थे, अपना जो है इनकी शादी में रीति रिवाज कर रहे थे, और अचानक से बॉम्ब ब्लास्ट हो गया। और उसमें हाथ जो है वो टीटीपी का, यानी कि तहरीके तालिबान का, और जिसने ये बॉम्ब लगाया वो सबसे पहले सामने आकर के खड़ा हो गया। वो भी उस बॉम्ब में मारा जा चुका और कई लोग जख्मी भी हुए हैं इस चीज में। तो पाकिस्तान भर के अंदर ये सब चल रहा है, और फिर इनके टॉप आतंकवादी कमांडर जो हैं वो भारत के द्वारा ठोके जा रहे हैं। तो काफ़ी ज़्यादा हाई टेंशन है। और जम्मू एंड कश्मीर को लेकर के जो इनकी अलग नौटंकी चलती है कि कश्मीर इनका है बजाय भारत का। भारत के, लेकिन ये एक तरह से कहा जाए तो भारत तो आज़ाद है, लेकिन ये किसके गुलाम है ये तो आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हो। गजा पीस ऑफ बोर्ड में किसने साइन किया, कैसे साइन किया, क्यों साइन किया, बिना पढ़े साइन किया, इस चीज़ की खबर तो आपको बहुत अच्छे से पता होगी। नहीं पता है तो चैनल में चेकआउट करिए, वीडियो डली है, आपको सब पता चल जाएगा।
बट आप सबकी क्या राय है इस टॉपिक में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज।